ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटी रिट्रीट समारोह आज भारतीय धुनों का बनेगा साक्षी। राष्ट्रपति पीएम रहेंगे मौजूद। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एग्जाम सीजन से पहले स्टूडेंट को देंगे टिप्स। नीतीश ने 9वीं बार ली बिहार के सीएम पद की शपथ। 28 साल में तीसरी बार थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। दोनों नेता नीतीश कुमार के रह चुके हैं दुर्विरोधी। सीएम नीतीश के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज। आरजेडी के स्पीकर को हटाने का दिया नोटिस। नीतीश के फिर एनडीए में जाने से विपक्ष को बड़ा झटका। लोकसभा में इंडी गठबंधन की संभावनाओं पर लगा ग्रहण। नीतीश के एनडीए में आने से भाजपा को मिलेगा फायदा। यूपी में पिछड़ी जातियों को साधने में मिलेगी मदद। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने पर बरसे शरद पवार का। नीतीश कुमार को जनता सिखाएगी सबक। नीतीश की ताजपोशी के साथ लालू तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली से पटना पहुंची ईडी की टीम करेगी पूछताछ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज बिहार में करेगी प्रवेश। पहली बार हिंदी राज्य में दाखिल हो रही है यात्रा। लोकसभा में कांग्रेस को यूपी में 20 से कम सीटें मंजूर नहीं। सपा की एकतरफा घोषणा पार्टी को नहीं आ रही है रास। टीए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा। कहा अगले हफ्ते से देश भर में लागू हो जाएगा ये कानून। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठंड का बड़ा प्रकोप। 3 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की हल्की परत के साथ ठंड जारी। खराब मौसम के कारण आज भी कई ट्रेनें लेट, कुछ हुई रद्द। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बोले लोकसभा स्पीकर बिड़ला। कहा एक राष्ट्र एक विधायी मंच 2024 में बनेगा वास्तविकता। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। कहा विधायकी की चर्चाएं हंगामे में हो रही है तब्दील। असम के डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा धर्म में निहित है सभी समस्याओं का समाधान। भागवत बोले शिक्षा की प्रगति के बावजूद हो रहे युद्ध, अहंकार और मन की संकीर्णता के मुद्दे अभी भी मौजूद। ओडिशा बच्चों समावेश रैली को संबोधित करेंगे खड़गे। आज भुवनेश्वर में पार्टी के नेताओं में भरेंगे जोश। मालदीव की संसद में नेताओं के बीच चले लात घूसे। मजदूर सरकार का फैसला अटका, वीडियो वायरल। दक्षिण सूडान के दावे वाले अबेई में बंदूकधारियों का आतंक। हमले में यूएन शांति दूत समेत 52 की मौत, 64 घायल। तुर्की में 2 बंदूकधारियों ने चर्च में घुसकर की गोलीबारी। 1 की गई जान। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। जॉर्डन में आतंकियों ने अमेरिकी बेस पर किया ड्रोन हमला। यूएस आर्मी के 3 सैनिकों की गई जान, कई घायल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए प्रस्ताव पर घमासान। शिक्षा मंत्री बोले एक भी आरक्षित पद नहीं होगा अनारक्षित। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मसौदे पर जताया आपत्ति। का युवाओं की नौकरियां छीनने में व्यस्त भाजपा। राम मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगेंगे एआई बेस्ड कैमरे। समन्वय समिति की बैठक में लिए गए और कई फैसले। वाराणसी के ज्ञानवापी में हिंदुओं के पक्ष में 35 और प्रमाण। मंदिर की पश्चिमी दीवार को मस्जिद के लिए किया उपयोग। अमेरिका में सीमा के नजदीक हो सकता है आतंकी हमला। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया शंका। मुनव्वर फारूकी के सिर सजा। बिग बॉस विजेता का ताज। अभिनेता सलमान खान ने किया नाम का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री मुरुगन का दावा। कहा तमिलनाडु पुडुचेरी में सभी 40 सीटें जीतेगी एनडीए। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उद्योगपति एलन मस्क को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचे। कर्नाटक के बेलथांगड़ी की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट। हादसे में 3 लोगों की गई जान। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के वजीराबाद मालखाने में भीषण अग्निकांड। करीब 200 कारें और 250 बाइकें जलकर हुई खाक। किम ने देखा पुल बासल। 331 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण। पनडुब्बी से हुई लॉन्च। सीधे टारगेट पर साधा निशाना। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित। 60,244 सिपाहियों के लिए 17 और 18 फरवरी को होगा एग्जाम। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली सोसाइटी में खुलेआम दबंगई। आधा दर्जन बाउंसरों और गार्ड ने एक व्यक्ति को पीटा। मार्च तक पूरा होगा हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का निर्माण। 7200 एकड़ में फैले एयरपोर्ट से अप्रैल में शुरू होगी सेवाएं। रेवाड़ी में जून से होगा इलेक्ट्रिक एसी बसों का प्रचालन। ऑटो की तर्ज पर होगा किराया। 50 बसों का आवंटन। करीबियों पर हुआ एक्शन तो शायराना अंदाज में बोले सिद्धू। का मैं ना गिरा ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा। पंजाब की जेलों में लगेंगे आधुनिक एआई कैमरे। नशा, मोबाइल या संदिग्ध सामान अंदर ले जाने पर बजेगा अलार्म। जम्मू में ऊंचाई वाले इलाकों गुलमर्ग और गुरेज में बर्फबारी। 2 दिन की धूप के बाद फिर सोमवार से छाए बादल। उत्तरी कश्मीर को रेल से जोड़ने की तैयारी। सोपोर से कुपवाड़ा के बीच ड्रोन सर्वेक्षण की मंजूरी। अखनूर पुंछ रोड पर 700 मीटर लंबी नौसेरा सुरंग का उद्घाटन। बीआरओ ने तय समय से पहले हासिल की सफलता। हिमाचल सरकार ने 12 अफसरों को भेजा दुबई। 6000 करोड़ का निवेश लाने का रखा गया लक्ष्य।
द्वितीय केदार मध्य महेश्वर को विकसित करेगी उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के विकास के लिए की कई घोषणाएं। उत्तराखंड में अब शासन करेगा दरोगाओं के भविष्य का फैसला। विजिलेंस की रिपोर्ट में 33% से ज्यादा पाए गए नाकाबिल। उत्तराखंड में शीतकालीन अवकाश के बाद आज से खुलेंगे स्कूल। अभी ठंड और कोहरा बरकरार रहने से असमंजस में अभिभावक। लखीमपुर में 8वीं तक के बच्चों को डीएम ने दी राहत। कड़ाके की ठंड के बीच फिर स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने का आदेश। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से हराया। पोप ने खेली गेम चेंजर पारी। हार्टले ने लिए 9 विकेट। दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं रविंद्र जडेजा। हैदराबाद में लगी थी चोट, कुलदीप को मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।